immediately I got DMs from women in this present season messaging me saying Vinita did the same to us. उनको भी यही फील हुआ कि विनीता उनसे थोड़ी अनफेयर थी, न वे कि वो अपना ही बोले जा रही थी और उनको बोलने का मौका नहीं दे रही. You're not the only one sitting there working hard. Everything can't be about you. Wake up and smell the coffee. आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले ही नहीं पा रहे हो. You are non-receptive to feedback. That is what is triggering people a lot. बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है मैं फीडबैक नहीं ले पाई क्योंकि मुझे फीडबैक दिया ही नहीं गया. मुझे बिल्कुल लगता है मेरे को फीडबैक देते मैं ले लेती. आई गेट एक्सपोज टू ट्रोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ स्ट्रेंजर्स आके मेरी पर्सनल पिक्चर्स पे गंदा गंदा लिख रहे हैं, मुझे डीएम कर रहे हैं और वहाँ भी जो चीजें पढ़ने को मिलती है रियली इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. नेवर सीन सच एन इनसिक्योर पर्सन. यू शुडंट कॉल योर prospective customers haters or anything. You are losing customers, just accept it. मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई woman स्पेशली मुझसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके एक लाउड पिच पे बैक टू बैक बदतमीजी से बात करे. वहाँ तुम बोल रहे हो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, दिस इज सो बैफलिंग टू मी. व्हाट इज बैफलिंग? व्हाट इज बैफलिंग? Have I not seen the MIS that you all have made public as a company? That's baffling. You have been EBITDA negative for such a long time. That's baffling. Actually, सोनी वालों को ही बात लिखी कि हम चाहते ही नहीं हमारा एपिसोड एयर हो. हमें फोन भी आया था जिस दिन एयर होने वाला है. I told them I do not want it to be aired. Please try. तो 10x आपके सेल हुए, मतलब 17 से 20 लाख का लगभग आपने सेल करा होगा इन द पास्ट 30 डेज. मान लो अभी 20 दिन हो गए वैसे आपके उसको आए हुए. एंड यू आर सेइंग कि शार्क टैंक के कारण नहीं हुआ है. नहीं, we are a mid luxury pricing brand. Which is a very difficult place to crack with Shark Tank. Very difficult because Shark Tank के जो viewers है वो ज़्यादातर you know. And अभी आपने आज से शुरू करा. Yes. And usually when I talk to these Shark Tank founders, one of the most common thing I've seen is कि Shark Tank के आने के बाद उनकी sales बहुत बढ़ जाती है. या जो unit sell होते हैं बहुत ज़्यादा एक spike देखने को मिलता है. तो can you tell me आपके sales किस तरीके से बढ़े? I will get to it. पर मैं एक thought complete करना चाहती हूँ. Sure, please do. जहाँ से हम शुरू हुए थे ट्रोल्स वाला. अच्छा, हाँ. तो स्टैपू के लिए अपना पहला इंस्टाग्राम दिया मैंने. अच्छा. उसके बाद स्टैपू के आई थिंक शुरू होने के कुछ महीने बाद मुझे समझ आया कि एक एंटरप्रेन्योर की खुद की भी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दुख तो बहुत था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने आगे दे दिया. तो बहुत करेज से मैंने फिर से एक नया इंस्टाग्राम शुरू किया. बहुत करेज से कि चलो करते हैं, कोई फॉलो तो नहीं करेगा बट लेट्स ट्राई. इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आई सॉर्ट ऑफ लॉस्ट टच बिकॉज वो मुझे स्टैपू के पेज पे फॉलो करते हैं. वो स्टैपू को फॉलो करते हैं बिकॉज दैट वाज माय पेज एंड दे नाउ डोंट फॉलो मी बिकॉज यू नो हाउ फ्रेंडशिप्स आर समटाइम्स इट्स जस्ट ऑकवर्ड. तो काफी मुझे पर्सनली बहुत ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था. एंड आई थिंक जो लोग सोशल मीडिया से जिन्होंने इतनी सारी पार्टनरशिप्स और कोलैब्स बनाए हैं वही ये बात समझ पाएंगे क्यों ये सैक्रिफाइस था. उसके बाद मैंने बहुत करेज के साथ एक नया पेज शुरू किया. उस पेज पे आई वाज जस्ट बीइंग माय सेल्फ एंड देयर वाज नो योर ओन पर्सनल पेज जहां पे जीविका त्यागी यस जो अभी भी है. सो उसको जीरो से शुरू किया. एक टाइम था जब मेरे करते करते बहुत मेहनत करते करते 6000 फॉलोअर हो गए थे उस पेज पे. तब मैंने पहली बार इंस्टाग्राम एड स्टार्ट की अपने पर्सनल पेज के लिए. और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई एक्चुअली, पहली बार आपको ओपनली बता रही हूँ. ये मैंने अपनी एक बहुत क्लोज फ्रेंड को बताई क्योंकि उसने पूछा वो योर पेज इज ग्रोइंग. आई सेड हाँ, मुझे वो पहले होता था कि तुम लिंक नहीं कनेक्ट कर सकते थे स्टोरी में. अच्छा. अनलेस यू हैव 10,000 फॉलोअर्स. सो आई सेड मुझे 10,000 तक पहुंचना है. तो बॉस आई हैव स्टार्टेड एड्स. तो आपने बूस्ट किया था अपना प्रोफाइल? यस, बूस्ट किया प्रोफाइल. इट वाज अ शिट शो. बहुत ही पैसे खर्च हुए मेरे पर्सनल पैसे. और बहुत ही महंगा पर फॉलोअर कॉस्ट था. बट मैं 10,000 तक पहुंच गई. कितना रफली इफ यू कैन टेल मी? इतने मुझे पैसे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि ये बात है ना 2017 की होगी. अच्छा. शायद उस बात को भी काफी साल हो चुके. बट मुझे याद है उस टाइम पे लाइक इट फेल्ट हैवी. You know, I was a professional and I was investing in my personal branding and it just felt heavy. और जब वो 12,000 फॉलोअर हो गए फिर मैंने वो रोक दिया. अच्छा. ये नहीं सस्टेन हो पाएगा. ये तो बहुत महंगा जा रहा है. I stopped. There's no reach. उसके बाद सब stagnant हो गया. You know how it is. Algo का खेलने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा तुम्हें एक्टिव रहना पड़ता है. एंड आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड.
I think I was filled with excuses because मैं truly believe करती थी मेरे पास Instagram के लिए time नहीं है. अच्छा. This was like part of my belief. So I was working very, very hard and I just gave up on that page. And then slowly, organically, by doing whatever I'm doing and building this business also, I have, through the work I've done, through the friendships and networks I've built, my page grew. So I didn't come to that show on zero. I came with a lot of followers, quality followers, who would like, may not comment, because comment भी आप देखेंगे तो 25 से कम वाले एज वाले ज्यादा कमेंट करते हैं. Okay. और जो अपना मिलेनियल्स वगैरह हैं, they don't believe in, you know, commenting इतना, unless you're a content creator or somebody. Like वो हर बात पे oh you're so beautiful and all of that, वो comments में लिखना prefer नहीं करते हैं. हाँ. Okay, वो DM करेंगे बात. अच्छा, तो आपको ऐसे DMs आते हैं? अरे बिल्कुल, बहुत, मतलब दोस्ती बहुत है और कुछ नहीं तो वो comment नहीं करेंगे. So you know, so when this phase came, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पर्सनल रियल एस्टेट पे आके किसी ने, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बोला था, थूक दिया हो. What do you mean by when this phase came? This phase of after Shark Tank. Yeah, because it was such a beautiful page. It was such a high quality page. I've done great work with Aste, and my page resonated that. And it was a very take it easy, live Aste vibe. And cut to, I get exposed to trolls for the first time. यहाँ strangers आके मेरी personal pictures पे गंदा गंदा लिख रहे हैं, मुझे DM कर रहे हैं गंदा गंदा. एंड मैं पहले कभी रिक्वेस्ट सेक्शन में नहीं जाती थी, बट मुझे समझ आया कि इनसे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी निकल सकती है. तो रिक्वेस्ट पे जाना बहुत ज़रूरी है. तो मैं रोज़ जाने लगी, और वहाँ भी जो चीज़ें पढ़ने को मिलती है, रियली इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. तो येस, टू आंसर कि यू नो ट्रोल्स एक्सेट्रा, इतना ज़्यादा एक्सपोजर मैंने तो कभी नहीं देखा था ट्रोल्स का. आई थिंक पहले हफ्ते इंस्टेड ऑफ यू नो सेलिब्रेटिंग कि इतना रीच हुआ ये वो, I really needed to uplift myself. I really needed to snap out of it, come out of this dark space, कि अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि तुम नेगेटिव्स को इग्नोर करते हुए what you've set out to do, आप उसी पे फोकस रखो. और ये मुझे लगता है पर्सनली ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है कि जब आप उस फेज को कवर करके उससे आगे बढ़ जाते हैं. और मैंने वो माइलस्टोन सक्सेसफुली अब जाके क्रॉस किया है, where I can overlook the trolls. But if I may ask, ऐसा क्या ट्रोल आ गया कि you are saying आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो गई, आप एक डार्क स्पेस में चले गए? क्योंकि I'll be honest, I've talked to a lot of founders, Shark Tank वाले, everyone gets trolled, but they are like कि हाँ यार ट्रोल तो होगा ही. मैं अगर टीवी पे आया हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ, people will troll me and they are like. That's exactly. So but आपके में मुझे पता ही नहीं था ट्रोल्स क्या होता है. Okay. You know, मैं जरूर इंस्टा पे एक्टिव रहती हूँ, बट आपको देखना चाहिए मैं फॉलो किसे करती हूँ. मैं किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करती हूँ. Whom do I follow? I follow people whom I've had a conversation with. Okay. It's so now my you rule. will follow me. Unless it's Hailey, I don't know why I follow her. या वो बहुत cool लगती है मुझे, इसलिए follow करती हूँ. But उसके अलावा I don't think I follow any celebrity that I don't know as a friend or yeah. So by design of my new Instagram that I had built, I wanted to keep myself away from jargon. I wanted to make sure मेरे explore page पे कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ uplifting आ रहा है. तो हाँ, मैं इस दुनिया से बहुत दूर थी. एक चीज होती है कि तुम हमेशा Instagram पे हो और you know बाकी लोगों की कहानियां देख रहे हो. मेरा उल्टा था, मैं अपना काम करके बाहर. इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. But if I may say something, थोड़ा सा मेरे को आयरॉनिकल लग रहा है, क्योंकि आपने मास्टर्स की थी मार्केटिंग में, अंडरग्रेड की थी उस टाइम पे इंडिया में. आपने डुअल डिग्री नहीं थी. डुअल डिग्री थी फाइनेंस एंड मार्केटिंग में. तो मैं एक्चुअली फाइनेंस से शुरू किया था. मुझे सेकंड ईयर तक लगा है तो बहुत आसान. ये तो मैं एस आउट कर ही जाऊंगी, कुछ और ऐड करते हैं. मैंने अप अंटिल एंड ऑफ सेकंड ईयर ड्यूअल डिग्री ऐड नहीं की थी. घर वालों ने कहा था सिर्फ फाइनेंस पढ़ लो, बहुत है. वो तो वैसे ही खुश थे. मैंने ये अपने ऊपर लिया था. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इंक्लिनेशन मार्केटिंग के टुवर्ड्स है. And so I added that degree. Okay. Yeah. But anyway, coming back to the thought in my mind कि आपने मार्केटिंग की पढ़ाई करी है प्रॉपर, ठीक है, वो भी बाहर से. इसके बाद आपने ब्रांड्स बिल्ड करे आपने का जो सोशल, और आप पर्सनली भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे. देन स्टैपू हो गया, आस्ते हो गया, सारा सोशल मीडिया गेम अच्छा रहा है. देन हाउ कम यू वर नॉट अवेयर कि ट्रोलिंग भी होती है? क्योंकि ट्रोलिंग इज लाइक अ ऐसा पार्ट ऑफ सोशल मीडिया व्हिच कांट बी इग्नोर्ड. मुझे पता है ट्रोलिंग होती है. Nobody knows उसका ट्रू मीनिंग unless तुम्हारी हुई हो ट्रोलिंग.
आप मुझसे इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपकी बहुत ट्रोलिंग हुई है. See, I am a creator. Yeah, Every creator knows what a troll is like. Yeah, but did you know this on day one? When you first got trolled, गुस्सा तो आया होगा, मन करा होगा रिप्लाई लिखो लंबा सा. See, लोग गुस्सा होते हैं. I'll be honest, I like reading the trolls. Day one पे लगा था आपको ऐसा? हाँ, मैं अपना honestly कह रहा हूँ. Most लोगों को नहीं लगता. I know what you're saying, but आप बहुत strong हो यार, मैं नहीं हूँ. But ठीक है, now if I ask you for a layman, Yeah. जिनको नहीं पता trolling क्या होती है, actual trolling क्या होती है, what would you tell them कि dude, this is what trolling is, जो आपको पता नहीं होगा? Trolling is complete, I think, strangers. Okay. जो आके तुम्हारे content पे analysis throw कर रहे हैं and not in a positive light. Can you give me some example? Analysis is a very मतलब character पे, तुम्हारे conduct पे, तुम्हारे कहते हैं being पे. Example क्या? Example यार, मतलब अभी phone खोलेंगे तो मैं आपको दिखाई देती हूँ ना, आज ही हो जाएगा. Only if you are comfortable talking about these things. I mean, I can show you what could possibly be the latest comment. Sure. ये रहा, अभी तो आया है. Can you read out? Never seen such an insecure person. You shouldn't call your prospective customers haters or anything. You are losing customers. Just accept it. उसके नीचे आया है salty much question mark किसी और का. उसके नीचे आया है फिर क्या करोगी 100K लेके. Why do you think people are saying this? मुझे तो आधी बातें समझ ही आनी बंद हो गई है, मुझे नहीं समझ. आई थिंक क्योंकि जब तुम कहीं आगे बढ़ते हो, लोग भी तुम्हारे साथ बढ़ना चाहते हैं और तुम सबको तो लेके चलना चाहते हो, बट कई बार चल नहीं पाते हो. तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन कहीं और होती है और वो निकालते कहीं और पे हैं. जब वो उल्टा, मुझे तो लगता है जब वो किसी से रिलेट कर पाते हैं, अच्छा, और पर वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तब उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ट्रोल करना. बट इसका कुछ फिक्स डेफिनेशन नहीं है. I'll give you an outsider perspective on this trolling part, specifically on this whole Shark Tank scenario. मैंने काफी के साथ पॉडकास्ट करा है और मैं तो बहुत एक्टिवली देख रहा हूँ क्या चल रहा है in the episode, outside the episode, on social media. और मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ, तो आप बताइए. मैं सब देख रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, and I would love to hear your take on this. मैंने देखा है कि लोग जो एक्सटेंसिव ट्रोलिंग है जो आपके केस में हो रही है, मैं आपको बता सकता हूँ. एक्सटेंसिव ट्रोलिंग ज्यादा ना उन फाउंडर्स की हो रही है जिनको लोग कह रहे हैं कि यार इन्होंने शार्क्स के फीडबैक को हेल्दी या पॉजिटिव वे में नहीं लिया. इन्होंने शार्क टैंक के बाद सोशल मीडिया पे जाके गुस्सा कर दिया कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया. एंड देयर कंप्लेन इज कि यार आप शार्क टैंक पे आए और आप फीडबैक लेने, आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले ही नहीं पा रहे हो. यू आर नॉन रिसेप्टिव टू फीडबैक. दैट इज व्हाट इज ट्रिगरिंग पीपल अ लॉट. एंड उन केसेस में मैंने देखा एक्सटेंसिव ट्रोलिंग हुई है जिनका है कि यार फीडबैक नहीं ले पा रहा है बंदा. तो आपको लग रहा है ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप फीडबैक नहीं ले पाए और लोग इसलिए गुस्सा है? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है मैं फीडबैक नहीं ले पाई क्योंकि मुझे फीडबैक दिया ही नहीं गया. मुझे बिल्कुल लगता है मेरे को फीडबैक देते मैं ले लेती. मुझे पीयूष ने फीडबैक दिया, बिल्कुल स्ट्रेट बंदा है. उनके तो वाइब से ही लग रहा था. पीयूष इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शार्क्स ऑफ दिस. तो कोई रीजन होगा ना यार. अगर मेरा इतना ही प्रॉब्लम होता सबसे, तो मैं उनका नाम अच्छाई में क्यों लेती. इंसान जेन्युइनली कुछ अच्छा कर रहा होगा वहां पे कि सब लोग नाम ले रहे हैं. क्या था उनका फीडबैक? उनका फीडबैक वही था जो हम सोच रहे थे. वो कह रहे थे कि यार ये कम्युनिटी वाला एंगल तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी पे आस्ते, ये जो लिव आस्ते कम्युनिटी है, इसी पे तुम फोकस करो. और अगर तुम्हें लग रहा है जो गैप्स है स्किल्स में, एक को फाउंडर ले आओ. तो ये वो चीजें हैं जो एज टू फाउंडर्स, कानुप्रिया जो मेरी को फाउंडर है और मैं, रोज यही हेल्दी कॉन्वर्सेशंस करते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब क्या करना है, अब क्या नेक्स्ट, लेट्स सॉल्व फॉर दिस. एटलीस्ट दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स एज एंटरप्रेन्योर्स कि ए और बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब फिगर आउट करते हैं कि ए ज्यादा जरूरी है या बी, और फिर ऑप्शंस निकालते हैं. सो ही इज वेरी स्ट्रेट. ही इज द ओनली वन आई फील हु गिव अस फीडबैक. यू नो, बाकी तरफ तो फीडबैक आया नहीं तो मैं लूं क्या. नमिता ने भी आपको एक फीडबैक दिया था which I felt as a viewer, again I don't know the nitty-gritties of the brand. मुझे अपना शो पता है याद ही नहीं है, मैंने एक ही बार देखा है, वो इतना डॉन्टिंग था कि मैंने दोबारा, तो आप एक तो थोड़ा याद दिला उसने. चलो, वो फीडबैक जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था उनका था कि यार अगर आप उनके हिसाब से आप ब्रांड बिल्ड करने में शायद सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हुए होते तो आपकी मार्केटिंग का स्पेंड रुकने के बाद भी आपको एटलीस्ट 40-50% का रिटेनरशिप आता, रिपीट कस्टमर. तो आपका 50 लाख का वो 1.5 लाख नहीं गिर जाता, मे बी 10-20 लाख रुपए होता. Which made sense to me कि हाँ यार, एक ब्रांड अगर है तो रिपीटिंग कस्टमर आएगा, वो मार्केटिंग थोड़ी देखेगा हर बार. बिल्कुल सही बोला उन्होंने. Looked like a good feedback to me. It was a good feedback if she did not have context of the first part of what we were telling her, which I am happy to repeat now. Sure, please. Which is कि
थैंक यू, पहले तो आपने याद दिलाया। 14 मैं देख मिनट के आया का। आपका एपिसोड फिर से कल रात को, तीसरी बार देख लिया। चलो कोई तो देख रहा है, होमवर्क करना पड़ता विद है। होमवर्क, बट मैं तो नहीं देख पाऊंगी, सॉरी। मैंने एक्चुअली एक बार नहीं, दिस इज अ लाई, मैंने 2 बार देखा। दूसरी बार इसलिए देखा बिकॉज वो बाइट बनानी थी, जो अच्छा। पता नहीं था रोक देंगे, बट एनीवे व्हाट वाज योर थिंग? सो पहली बात ये है कि अक्टूबर का उन्होंने जस्ट आर लक कि ये दिसंबर में शूट हुआ। अच्छा। ओके, दिस आई से इट्स जस्ट आर लक। अच्छा। अगर वही चीज अक्टूबर में शूट होती तो पूरा ऐसे जो एडिट बनता वो अलग ही बनता। ओके, व्हाट इज द लक थिंग, इसमें क्या अलग होता यार? क्या हुआ अक्टूबर दिसंबर में? हाँ, तो मैं बोल रही हूँ अक्टूबर, अप अंटिल अक्टूबर हम लोग 8 लाख कर रहे थे अच्छा एज अ बिजनेस। अच्छा। नवंबर में 1.5 नहीं 1.7। सॉरी 1.7। सॉरी यार, मतलब नहीं डेफिनेटली 1.7। 20,000 ज्यादा तो 20,000 ज्यादा। अब जीरो इतना क्लियर है तो ये मैं भी आपको क्लियर सारे होना नंबर चाहिए। दे सकता हूँ, मेरे को सब पता है। लास्ट 3 मंथ्स में 15 लाख था। क्या बात है, आप ही जिसमें को सबको मेरी एमआईएस पता है सिवाय मुझे। अनुपम को कंफ्यूजन भी हो गई थी, जो मुझे भी हुई थी। हाँ। इवन आई थॉट 5 लाख रुपीस पर मंथ लास्ट, वो आई थिंक वो मेरी हॉर्स लाइक नेचर है ना, हाँ में हाँ मिलाने वाला वाइब चल रहा था हमारा शार्क ऐसे टैंक पे। करने हर वाला। चीज में हमें ना ऐसे चल रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ये इतनी फास्ट क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, ये अच्छा। वीसी मीटिंग की तरह क्यों नहीं, हम रिलैक्स क्यों नहीं बैठे हैं। अच्छा। लाइक ओके। तो हमें ना बहुत कॉन्शियस थे हम, हर चीज पे ना ऐसे ऐसे चल रहे थे। तो जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या कह रहे हो 15 लाख टोटल है तो एवरेज 5, तो मैंने ऐसे कर दिया है। ऑनेस्टली हमारा 15 भी नहीं था। अच्छा। हमारा 20 था। अच्छा, ज्यादा था। बट 15 लाख तो आप ही ने बोला। हाँ, तो ज्यादा था। वो वहां जाके पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ा ऐसे एकदम फास्ट मैथ कर रही थी, मैंने 15 बोल दिया। अच्छा अच्छा। तो हमारा 20 था। वो मुझे बाहर आती मेरी को-फाउंडर, अरे यार 20 था। I said, यार क्या ही कर लेते, पार अभी छोड़ो यार। so yeah, it was 20 actually. If you check my MIS, it's 20. And मैंने 15 बोला, उन्होंने कहा कि 5 एवरेज लगा ले। मैंने कहा हाँ लगा लो यार, मतलब क्या ही कर लोगे। वो तो अभी तो खुलेगा ही आगे पिटारा। उनके सामने भी मुझे लगा MIS रखी होगी, क्या ही बात करनी है, राइट। तो फिर जब उन्होंने बोला 1.5 एंड तुम्हारे क्यों नहीं है, जो 1.5 थे इन नवंबर, we were going through some very major pivot in business. 1.7. But आपका question answer, thank you, good one. So in November we were going through some very major pivot in business. Okay. And our investors and us decided कि थोड़े टाइम के लिए सब कुछ पॉज करते हैं. Okay. So when I say ads were paused, we actually laid off our entire team also. Achha. A lot of aspects of the business were paused because we were rethinking. We wanted to be back to square one and recreate this business. तो बात सिर्फ ये नहीं है कि ऑर्गेनिक इतना है यार, हमारा इंस्टाग्राम खोल के देखो, कोई पोस्ट नहीं डाली हमने। अच्छा, तो रिसर्च कर रहे हो तो अच्छे से करो ना। हमने सब कुछ रोका हुआ था। अब इतनी डिटेल में जाने का हमको वहां ऑप्शन ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो लोग है ना, उनका पता नहीं, या तो उनको अंदर से कुछ, आई डोंट नो इफ दे आर प्लग्ड इन और इनसाइट्स मिलती हैं या क्या था। देयर होल स्ट्रैटेजी वाज कि कुछ एक्साइटिंग, कुछ टीआरपी ड्रिवन ढूंढते तो बहुत फास्ट फास्ट पूछते रहते हैं। अच्छा। तो जैसे हम कुछ सोचने के लिए पॉज लेते थे, कोई और कुछ पूछ लेता था। एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई डोंट थिंक लाइक दैट। आई हैव टू कीप अ वेरी काम माइंड, यू नो, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड हियर। सो आई डोंट थिंक, आई थिंक एनालिसिस मैं ही दे देती हूँ अपने आप पे कि आई डोंट थिंक आई परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर. You know, where you're asking me so many questions from all ends and this and that. मेरा vibe ही नहीं है यार. I like to be prepared. I like to be prepared ahead of time. And ये मेरी गलती है. मुझे रिसर्च करना चाहिए था शो में जाने से पहले. मुझे बहुत सारे एपिसोड्स देखने चाहिए थे. मुझे वाइब समझना चाहिए था कि ये कोई वीसी मीटिंग नहीं है, ये एक बहुत ही टीआरपी ड्रिवन शो है और यहाँ ये सब होगा. पर मुझे लगा मैं इतने सालों से वीसीज और यू नो स्टार्टअप वालों के बीच में हूँ, इतनी गुड एनर्जी से सराउंडेड हूँ. मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई वुमेन स्पेशली मुझसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके एक लाउड पिच पे बैक टू बैक बदतमीजी से बात करेगी. मुझे सच में नहीं, इस बात के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं. बदतमीजी? यस, वी हैव बीन प्रिपेयर्ड कि भाई हिंदी शो है, हिंदी में बात करो. हमारा तो सारा टेंशन उस पे कि आज तक आस्ते मैंने सब वीसीज को इंग्लिश में पिच किया, उसको हिंदी में पिच करना है. अब हम वो रट रहे हैं बैठ के, उसी का हिंदी वर्जन बैठ के रट रहे हैं. हमने सारी जान लगा दी उसमें. वहां तुम बोल रहे हो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, दिस इज सो बैफलिंग टू मी. व्हाट इज बैफलिंग? What is baffling? Have I not seen the MIS that you all have made public as a company? That's baffling. You have been a bit negative for such a long time. That's baffling. Nothing was baffling. मैं भूल गया. Was this Vinita or was this Namita? This was Vinita. I have no bone to pick with Namita.
आई थिंक ये सब एक सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानियां जिसको अगर आप चाहें मैं दोबारा डाइसेक्ट कर सकती हूँ. आई हैव नो बोन टू पिक विद हर. आई थिंक शी स्ट्रेट अप. उन्होंने एक थोड़ा सा एरर कर दिया जब उन्होंने आई एम आउट बोला. हमने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया और हमने बस उसी के ऊपर वीडियो बनाया है कि 10 करोड़ हमने मार्केटिंग पे खर्च नहीं किया. अच्छा, क्या हुआ था वैसे? आप थोड़ा एपिसोड सुनाओ, मेरे को पता है, थोड़ा दुनिया को सुनाओ. तो आई थिंक ऐसा हुआ था कि जब हम गए, हम अपना अच्छे से ऑथेंटिकली बिजनेस पिच करने गए. हमारे पास ऑलरेडी हमारे नए वीसीज का ट्रस्ट था, सॉरी पुराने वीसीज का ट्रस्ट था. माय बैड. उन्होंने हमें एक नई टर्म शीट भी दे दी थी जो कि हमने जाके बोला भी है. अच्छा. वो पार्ट दिखाया नहीं गया है. तो ये तो एक तो प्लीज ट्रोल्स को आप जाके अगर आप कर सकते हो टाइम में आंसर कर दो कि मैं नहीं करूंगा, आप बता दो. मैं इसका रील डाल दूंगा. कि वो बड़े अपसेट चल रहे होंगे. तो नहीं, वो आप सब लोगों से ज्यादा समझदार हैं. सारे वीसीज दुनिया में बहुत समझदार लोग हैं, उनको भी पता है. अगर आप निखिल का भी अभी एक पॉडकास्ट में उसने इतने सारे वीसीज को जब उन्होंने खुद ही बोला है वीसीज ने कि 95% ऑफ स्टार्टअप्स फेल. सो आई थिंक दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ wealth, money, cash flow, failure than any one of us. So they're all very smart people. And if such smart people can show their confidence in us once again, then who are you all? You know, who are you all? बट क्या हुआ था कि हम ये शो पे पिच करने गए थे. हम ऑब्वियसली जानते थे कि हमने एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाई है, बट हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ Tier 1 ही जैसे हमें जान रहे हो. दिस वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू द एंटायर इंडिया कि देखो एक हमने एथलीजर ब्रांड बनाई है जो कि 100% सस्टेनेबल है. आयुष्मान, मैं वहाँ 3 घंटे खड़ी रही हूँ. हम लोगों ने 1 साल लगाया ये फैब्रिक बनाने में. किसी ने हमसे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा. अच्छा. किसी ने कुछ नहीं पूछा. जिस चीज के लिए हमें 10 करोड़ रुपए दिए गए, जिस चीज के बारे में कोविड के बाद सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें बनाओ, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाओ, वही फ्यूचर है. हमारी गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट का बजट 10x कर दिया है. उस बात का तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ. जो चीज हमने अचीव किया उस पर तो किसी का फोकस नहीं था कि वी आर इनफैक्ट दी ओनली सस्टेनेबल एथलीजर ब्रांड इन इंडिया. इट इज ट्रू. I would go ahead and make global claims that globally world में बहुत कम ब्रांड्स हैं. मुझे पर्सनली नहीं पता है कितनी ब्रांड्स ये काम कर रही है, बट बहुत कम कर रही हैं. जब हमने बिजनेस शुरू किया था हमें पता था बहुत डिफिकल्ट काम है. इसमें लगेगा बहुत सारा पैसा, इसमें लगेगा डाउन टाइम ऑफ रिसर्च, बहुत लगेगा. फेसबुक एड जिगरा चाहिए मतलब इसमें करने के लिए. और हम ये टॉल टास्क उठा रहे हैं अपने ऊपर. तो हम ये सब जानते हुए हमने 9 महीने बिल्ड किया, कितने धक्के खाए, तब जाके एक स्पार्क जगी, एक सिंगल लेगिंग्स बनी, कहीं से एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया. बट प्रोडक्ट के अराउंड कोई डिस्कशन कुछ हुआ ही नहीं यार. सस्टेनेबिलिटी वर्ड तो किसी ने पकड़ा ही नहीं. अच्छा. किसी ने कुछ उस पे बात ही नहीं की कि तुमने इतनी बड़ी चीज करी है, अब चलो गलतियां हो रही हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हम आपको सिखाते हैं ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे फोकस करो. वो तो कुछ था ही नहीं. ऐसा लग रहा था बस तो क्या चला, बैठे हैं गलती ढूंढने के लिए. यू सेड 3 घंटा हुआ. हाँ, तो हम गए कि चलो अपनी स्टोरी बताते हैं और बताते कि हमने कितना कुछ अचीव किया है और अब हमें हेल्प चाहिए समझने में कि कैसे हम अपना कैश फ्लो हेल्दियर करें और पार्टनर्स से जुड़ें और अपना अच्छा सा ब्रांड दुनिया तक लेके जाएं. हम उस एटीट्यूड से गए थे. और हम गए थे किस कॉन्टेक्स्ट से? हमने ये ड्यूरिंग लॉकडाउन रेज किया फंडिंग. हम यूज्ड टू हैं ऑनलाइन मीटिंग्स के, इन्वेस्टर्स की काम मीटिंग से. तो हमें लगा बड़ा ही रिलैक्स एनवायरनमेंट होगा, अच्छी बातें होंगी और हाँ या ना होगा, लाइक दैट्स द वाइब. हम गए वहाँ, हर एक साइड बहुत सारे कैमरास और वो लोग बहुत दूर बैठे हैं हमसे. सो यू नो देयर इज अ क्लियर डिस्टेंस क्रिएटेड. द टोन इज सेट कि थ्रोन वहाँ है, आप यहाँ दूसरी साइड है टेबल के. तो वो खुद ही मेंटल सेटअप हो जाता है कि इतनी दूर बैठे हैं एंड यू नो काफी डिस्टेंस पे वो पांचों बैठे हैं बड़े बड़े उस पे, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो दे सेट द टोन. काफी डिस्टेंस था मुझे लगा. मुझे क्योंकि जब मैंने एडिट का वो जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस आते हैं ना, मैंने एक्चुअली कोई एपिसोड नहीं देखा अब तक शार्क टैंक का. अच्छा. बिकॉज आई वांट टू डू माय ओन थिंग एंड आई वांट टू गो विद. Don't get me wrong, I love to do research, but I don't want to create the same story. And I told my co-founder कि ठीक है थोड़ा देखते हैं, but अगर ज्यादा देख लिया ना तो हम वो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे. तो But do you think this is where you went wrong? Yeah, I think so. Because अगर आप देख के जाते हैं आपको जैसे मॉक एग्जाम्स देते हैं wrong और right से तो हम ऊपर ही उठ चुके हैं. मुझे तो लगता है कि पूरा like
आई डोंट थिंक रॉन्ग और राइट का तो डिस्कशन ही खत्म है. मतलब आई थॉट द शो ब्रोक मी डाउन कम्प्लीटली. इट वाज सच अ डिजास्टर फॉर मी पर्सनली. आई हैव बीन exposed to rejections all my life. We all have. It's part of. अगर ना नहीं मिलेगी तो हाँ कैसे मिलेगी? It's like that. ना collect करते जाते तभी तो एक दिन एक हाँ मिलती है, right? So it was nothing new, but the way it was done was something very new to me. मुझे नहीं पता आप लाइफ में कितनी बार उठ के अपने सारी लाइफ की जर्नी, अपने 10-15 साल का मैं करियर लेके किसी के सेट पे गई हूँ. ये तो बिल्कुल सोच के नहीं गई होंगी कि हाँ बेइज्जती होगी, राइट? मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है. हाँ, इट कुड बी टू थिंग्स, राइट, या थर्ड थिंग विच यू कैन टेल मी. Number one can be कि this is how it always is. Maybe you were not prepared for the reality show aspect of it कि ये होगा, इसलिए it became such a traumatizing experience. This is what I think. अभी जितना मेरे को लग रहा है. दूसरा can be जो आपकी बातों से लग रहा है कि आप पे अलग से अटैक किया गया, या जैसे आपने कहा प्रोडक्ट पे डिस्कशन नहीं हुआ, बदतमीजी की गई. नहीं, मुझे नहीं लगता. तो फिर आपके केस में इतना मुझे नहीं लगता कि हमें टारगेट किया गया. हाँ, टारगेट तो नहीं करेंगे. मुझे नहीं लगा कि किसी ने टारगेट किया. मुझे डेफिनेटली लगा कि विनीता ने फॉर सम रीजन हमारे साथ शुरू से ही एक अच्छा पाथ नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? मैं तो भाई विनीता नहीं, वो तो आप उसी से जाके पूछो. आई डोंट नो व्हाट दैट वाज. और ये बात मुझे तब तक अभी तक लगती थी कि हाँ हो सकता है मेरे दिमाग की बनी हुई बातें हैं, मैंने छोटी बात को अपने दिमाग में. बट यूल बी सरप्राइज जब मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया गया वेयर ऑल द पिक्चर्स आर एक्चुअली 450 शार्क टैंक पिक्चर्स आर देयर ऑन दैट ग्रुप. दैट्स अ बिग कम्युनिटी. हम सब एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड हैं. और वहां पे जब मेरा जब उन्होंने वेलकम किया कि अच्छा नाउ शी इज आल्सो एडेड टू द ग्रुप, शी इज इन न्यूज राइट नाउ, दिस दैट, यू वोंट बिलीव, immediately I got DMs from women in this present season messaging me saying Vinita did the same to us. क्या था ये did the same to us? उनको भी यही फील हुआ कि विनीता उनसे थोड़ी अनफेयर थी ना, वे कि वो अपना ही बोले जा रही थी और उनको बोलने का मौका नहीं दे रही थी. अच्छा. और पहले मुझे सच में लग रहा था कि मे बी वो इंसान ही ऐसी हो, बट मैं क्यों यार, मैं सबका थोड़ी ना ठेका ले रखा है. मैं तो अपनी जंग लड़ूंगी ना. तुमने मुझसे क्यों बदतमीजी की? इट्स नॉट माई लुक आउट इफ यू आर दैट पर्सन. आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट. That I have built a career over 15 years of hard work as well. You're not the only one sitting there working hard. Everything can't be about you. Wake up and smell the coffee. Please. Everything is not an opportunity to talk about yourself and your struggles. हम आपके सामने आए हैं, हम पिक्चर्स हैं. हमसे पूछो ना यार हमारा स्ट्रगल. एपिसोड में अगेन आई डोंट नो क्या कट था. अच्छा, आई विल ऐड टू थिंग्स ओवर हियर. एक तो दिस इज अ वेरी कॉमन थीम दैट आई एम हियरिंग कि विनीता लोगों के साथ रूड होती है. इवन तो मुझे ऐसा ही लगता. विनीता वो पता नहीं कहां से अपनी कहानियां बताने लग जाती है. विनीता अगर आप ये देख रहे हो, मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं होता था, बट अ लॉट ऑफ पीपल. वो सुंदर भी है ना, तो आप तो मतलब ऐसा तो नहीं है. ऐसा नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं बस इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू हैव दैट डिस्क्लेमर, है ना. बट एट द सेम टाइम आई कीप हियरिंग दिस अ लॉट फ्रॉम फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ओनली कि विनीता के साथ उनको एक मतलब टेंशन लगा कि वो हेल्दी वे में डिस्कस नहीं कर रही थी. बट वन लास्ट थिंग, बट ऐसा एपिसोड में देख के हर बार नहीं लगता. कभी कभी लगता है, बट वो नॉर्मल शार्क वाला वो लगता है कि शार्क का तो काम है थोड़ा सा अटैक होना. शार्क टैंक है ना. मुझे तो अमन ने भी बहुत अटैक किया आई थिंक कि उन्होंने कुछ मतलब उन्होंने बोला ना अरे क्या ही. अच्छा, उन्होंने बोला हमारा पेज जो इतनी मेहनत से बनाया है, उन्होंने तो उसी पे बोल दिया ना कि अरे ठीक है, खास नहीं एंगेजमेंट. ठीक है बात हुई यार. कोई भी ब्रांड उठा के देख लो, पता नहीं मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा. कोई ब्रांड उठाए, ग्रोथ रॉकेट मीडिया, कॉस्मो इंडिया और समथिंग. नो, आई मीन लाइक ब्रांड्स दैट थोड़ा इंडिया को इजीली मिल जाए. अच्छा, सर्च पे तो आई डोंट नो, कॉस्मो या जीक्यू या ऐसे कोई भी बड़ा ब्रांड उठा के देख लो यार. तो उनका फीडबैक आपको खराब नहीं लगा? कोई पोस्ट देखो. अच्छा भाई, 0 कमेंट्स दिखेंगे या 1 कमेंट दिखेगा. नहीं होता यार एंगेजमेंट हर पोस्ट पे नहीं हो सकता. बहुत टफ होता है. हम ट्राई करते हैं. हमने जब तक स्क्रॉल किया अपनी हाई एंगेजमेंट पोस्ट पे, तब तक उनका इंटरेस्ट जा चुका था. तब तक वो मुड़ के बोलते थे ठीक है, कुछ खास नहीं है. ठीक है, सो व्हाट, आई मीन इट्स फीडबैक. वी गॉट इट, वी एग्री विद यू. खास नहीं, आजकल किसी का भी खास नहीं होता अनलेस तुम्हारा काम ही वो है.
तो ये फीडबैक अगर आपको खराब नहीं लगा, ठीक है, हार्श फीडबैक था, बट फीडबैक सोचो कितनी बड़ी बात है, हम कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई है, बहुत एंगेजिंग है, बहुत मस्त है, हम ऑफलाइन मिलते हैं, और वो कह रहे हैं हाँ कुछ खास नहीं है. That's a big feedback, no, to take. I took that. Fair enough. I said, ठीक है, हाँ ये सच है, खास नहीं है. तो what was the kind of feedback that you were getting from Vineeta जो आपको बदतमीजी लग गई वो? यार वो फीडबैक नहीं था, वो अटैक्स थे, वो लाइंस है ना, those are very strong lines to say. It's like जैसे कि आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप मुझे जानते हो. जैसे अब जैसे एपिसोड में देख के ना मुझे ऐसा नहीं लगा. अब भाई आई डोंट नो कट करके क्या निकलता है. तो आई थिंक उन्होंने किसी मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि फालतू में उनको मैं फुटेज नहीं देना चाहती, बट एक बहुत बड़ी ब्रांड का नाम लिया और उन्होंने कम से कम 15 मिनट हमें उस ब्रांड पे ग्रिल किया कि कैसे वो बेहतर है. भाई हम सस्टेनेबल है, वो नहीं है. आपको क्या नहीं समझ आ रहा? दूसरा वो कहती कि उनके काफी एवरेज डिजाइन, उन्होंने कहा वो आपकी तो डिजाइन भी बेकार है, उनके बेटर है. आप फिर तो ऐसा लगने लगा आप बोलने के लिए बोल रहे हो. क्या बोल रहे हो यार? अच्छा. हमारे डिजाइन आर फिनोमिनल, लाइक एंटायर इंडिया इज सेइंग दैट. अच्छा डिजाइन है. अरे शाइन होती है यार सस्टेनेबल कपड़े में. शाइन देख रहे हो, शाइन लाना आसान नहीं होता. ठीक है, शाइन जो होती है वो पॉलिएस्टर में ही आती है और ये रिसाइकिल पॉलिएस्टर की शाइन है. और हमारे में अब तो खैर उन्होंने भी लगा लिया लोगो है, लोगो कॉस्ट एन एक्स्ट्रा $1. ओके, तो बहुत सोच के बनाया है. और बोला अरे तुम्हारा ये भी बेकार है, और उन्होंने तो ये कर लिया और उनका वो भी अच्छा है. तुम क्या कर रहे हो यार? तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा है, तुम सिर्फ अपने कहते ना कंक्लूजन्स दे रहे हो विदाउट नोइंग अस. इट्स नॉट अ हेल्दी प्लेस टू स्टार्ट एनी कॉन्वर्सेशन. तुमने कैसे सोच लिया कि हम कुछ नहीं करके बैठे हैं? तुम किस बेसिस पे हमें बोल रहे हो कि अरे जिन कंपनीज को आसानी से फंडिंग मिल जाती है? व्हाट आर यू? आई रियली लॉस्ट माय माइंड. आई रियली, बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट and I was working 14 hours in that pregnancy to get that money in my bank, to make sure everything is in place. My co-founder and I have worked our ass off to get that one yes. 9 months we were dry. We were both in very high paying jobs before Aaste. 1 साल तक हम बिना सैलरी के हाई पेइंग जॉब के बाद बैठे रहे हैं, ये बिल्ड करते रहे हैं शांति से, बिना नॉइज के, बिना फ्रिल्स के, कि एक इन्वेस्टर से हाँ मिल जाए. रोज मैं एक्सेल शीट बना के 10 लोगों को लिंक्डइन पे मैसेजेस लिखती थी कि देखो मैंने कितना अच्छा ब्रांड बिल्ड किया है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस. एंड देन यू मेक अ साउंड लाइक आसानी से जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट इज राइट. इट वॉज अ वेरी न्यू फेम, न्यू वेल्थ वाइब. इट्स नॉट माई वाइब. ऐसा लग रहा है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा है. लाइक वो बिल्कुल काम नहीं थे. It was just not the kind of people, you know, I don't know. I don't know her, so I can't say much. I don't know if this was a script. If it was a script, she was in a position to say no. She should have said कि नहीं, ये मेरे brand image के साथ नहीं जाता, मैं ये script नहीं लिखूँ. If it was real, Lord help her. She really needs to mend her ways. She really needs to get a hold of this new life that she has around her and understand that हो सकता है कि जो दूसरी साइड हो ना, वो भी काफ़ी स्ट्रगल्स करके आया हो. वो तुमसे ज़्यादा भी हो सकते हैं स्ट्रगल्स. हो सकता है दूसरी साइड भी कुछ वेल्थ का कॉन्टेक्स्ट हो. तो थोड़ा ना इंसान को कई बार मौके तो सबको मिलते हैं यार. सबको पता है नेगेटिविटी सेल्स, सबको पता है, बट हर आदमी का एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए. दैट्स ऑल आई एम कंटेक्सटिंग. दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि तुम्हें पता होना चाहिए दूसरी साइड कौन है. दूसरी साइड भी एक वुमेन है और तुम उसको कह रहे हो कि तुमको आसानी से फंडिंग मिल गई. You are undoing all my hard work of last 15 years by making such a big statement on national television. And then using big words like baffling, really? In the same season you have invested in somebody, 2 men who have burned 30 crores. क्या बोल रहे हो यार? कि तुम्हारे लिए 10 करोड़ baffling है? तुमने उसी सीजन पे तो उनको दिए या चेक दिया है बोल के वो हो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी ब्रांड है, इतना ही वो सिर्फ 14 करोड़ रेवेन्यू, ये लो मेरे पैसे, जला दो इनको. क्या बोल रहे हो? देखो उनका कुछ तो रीजन रहा होगा ना. मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ सही नहीं हुआ. भाई क्या रीजन है? उनकी जो पर्सनल जो भी रीजन चल रहा है, जो भी उनको प्रूव करना है कि वही वो है, वो तो ऑलरेडी हो गया ना. वो जज बन चुके हैं. अब क्या चाहते हो आप? सब विमेन को क्यों अटैक कर रहे हो आके? हो चुका है तुम्हारा. You've already achieved what you wanted, but you should always remember that tables can turn any time in life. Never forget that.
You know, Ayushman, I have spoken about, you know, where I did my college. From childhood, I've been fortunate enough to live in all these cities and countries. बचपन से ही, क्योंकि हम अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, I've been surrounded by politicians. अच्छा. फिर बॉम्बे आए, या बीच में न्यूयॉर्क में रही. I was surrounded by, you know, Wall Street people. I was surrounded by a bit of fashion industry. उसके बाद फिर बॉम्बे आ गए, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट और बॉलीवुड के बीच में एक्सपोजर मिला आपको. मतलब I've been surrounded with fame and wealth all around me. And my personal take on this is that you should know how to handle it, and that's what makes you a real being. तुम्हें पता होना चाहिए कैसे हैंडल करना है. That is what will keep you there. ऐसे एक इंडिया में कहते हैं ना, पैसा सर पे चढ़ गया है. नया जब कोई नया पैसा कितना ही पैसा है यार, उनकी 300 करोड़ ही तो है नेटवर्थ, और वो 100 करोड़ तो पूरे सीजन में बोला, सारे शार्क्स ने मिलके कमिट किया 92 करोड़, पता नहीं कितना. क्या ही मतलब डिप्लॉय होगा, पता नहीं क्या है ये. उनके लिए है ना पैसा, मेरे लिए थोड़ी ना कमा रही है, अपने लिए कमा रही है. एंजॉय. इतना क्या प्रूव करना है अपने आप को कि दूसरे को नीचे दिखाना पड़े. एंड एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि मैंने इतना कुछ देखा है ना इस जिंदगी में, इतने अच्छे और पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों से मैं भी सराउंडेड हूँ, कि मुझे लगता है कि सबसे अमेजिंग होता है इंसान का कॉन्डक्ट और उसकी कामनेस, जो बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं. स्पेशली पैसा और वेल्थ, या सॉरी मनी और वेल्थ, या फेम विद इट के साथ. मुझे लगता है कि वहाँ कुछ कंफ्यूजिंग है. वो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं. बाकी का मेरे को क्लियर है, मतलब, बट उनका पोजिशनिंग मुझे तो नहीं समझ आया कि हाउ डिड शी फील सो कंफर्टेबल इंसल्टिंग अ स्ट्रेंजर. सो आई डोंट नो, आई थिंक एवरीथिंग. अब मैंने हमारा एपिसोड पूरा देखा आस्ते वाला, एंड शुरू में आई थिंक हस्बैंड वाइफ थे या पार्टनर्स थे, व्हाटएवर, दे हैड कम टू पिच अ वेरी नाइस ब्रांड, फूड ब्रांड. अच्छा. एंड उनको नाम नहीं पसंद आया समथिंग, और फिर उन्होंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया. उसमें उन्होंने अपना फिर से वहाँ एक पिच कर रहे हैं, अपना बिजनेस बता रहे हैं. उन्होंने फिर से अपना ट्रांसलेट किया कि मेरा जब पहला बिजनेस बंद हुआ था तो मुझे भी बड़ा लो फील हुआ था और मैं भागने गई. दिस इज माई 3rd बिजनेस. आई वेक अप एवरी डे एट 5 AM. I also go for a run. I've had my struggles. I am also taking care of a family. You know, I am trying to do my best. What made you think that my effort is not enough? Am I a human standing in front of you or a MIS? मतलब मैं क्या profit loss की statement लग रही हूँ कि अच्छा तुम्हारा थोड़ा कम है और तुम women हो तो out. ये क्या हुआ यार? So I don't know. It's all about her. She didn't take time to know me, is all I feel. And like you said, शायद मुझे ज़्यादा ही hurt हो रहा है या जो भी हो रहा है यार. ये तो मेरा अपना है फीलिंग, वो तो रख ही सकते हैं, उसको तो ब्लॉक नहीं कर सकता कोई. मेरे अपने रियल एस्टेट पे मैं अपनी फोटोज डाल रही हूँ, वीडियोज डाल रही हूँ, तुम्हें ब्लॉक करना पड़ रहा है. बट फिर इंसान कहाँ ही चैनलाइज करे अपनी एनर्जी. सो ब्लॉक करना पड़ रहा है, मतलब किसी ने ब्लॉक किया आपको? मैं तो मतलब जोक बनी हुई है ना कि लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं, लोगों को खुद नहीं समझ आ रहा. सब तो हट चुका है जिस चीज के लिए वो फॉलो कर रहे थे. मैं समझा नहीं थोड़ा. जो वीडियोस ब्लॉक हुए हैं, अच्छा, कंटेंट ब्लॉक हुआ, वो तो हटा ही दिया है. वो क्यों ब्लॉक हुआ? वही तो मेरा प्लेटफॉर्म था, वही तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो आप लोगों ने ब्लॉक कर दी. फिर प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, फिर बाकी लोग आके पूछ रहे हैं कि यार इसको सब फॉलो क्यों कर रहे हैं, ये फेमस क्यों है. भाई वो तो ब्लॉक हो गया, पता नहीं, अब खुद की रिसर्च कर लो, रेडिट पे देख लो. बट वैसे वो कंटेंट क्यों हटाया गया था? वो जो एक रील थी आपकी हटा दी गई थी. हाँ, तो वो भी इंटरेस्ट. वाओ, थिंक अबाउट इट. इस बात को भी 10-15 दिन ही हुए और ऐसा लग रहा है पता नहीं कब की बात है. हाउ फास्ट वो भी एक जमाना था. ह्यूमंस हील. बट सो क्या हुआ था कि हम लोग गए और फिर वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. हमने एक्चुअली सोनी वालों को ही बात लिखी कि हम चाहते ही नहीं हमारा एपिसोड एयर हो. हमें फ़ोन भी आया था जिस दिन एयर होने वाला है, उस दिन आया था, जबकि उन्होंने बोला था 1 हफ्ते पहले बता देंगे. आई टोल्ड देम आई डू नॉट वांट इट टू बी एयर्ड, प्लीज़ ट्राई. जेन्युइनली मैंने उनके क्रिएटिव हेड या जो भी था उसको बोला कि प्लीज़ ट्राई. आई डोंट. आपने सुना है ऐसा कभी? शार्क टैंक पे कोई खुद ही बोल रहा है कि इतनी फ्री मुझे मार्केटिंग मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है, बट एक काम करो, इसको एयर मत करो. ऐसा क्यों नहीं चाहते थे आप?
बिकॉज वी जस्ट फेल्ट कि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है और हम अपनी मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पे किसी चीज़ को नहीं बढ़ावा देंगे. बिकॉज लिव आस्ते इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ यार. हम यही तो कह रहे हैं कि विमेन की लगी पड़ी है. हम पहले होम मेकर्स थे, उसके बाद हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं वर्क प्लेस में, तो अब हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है. घर पे तो करना ही पड़ रहा है और बाहर हम कर ही रहे हैं, तो हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे. वी आर टेलिंग women to take it easy on themselves, on their brain, और जाके हम अपना ही ब्लास्ट करा के आ जाते हैं. So obviously we were contradicting ourselves. So we like, we don't want it to be aired. It was a mental trauma. We just don't want that kind of energy for our brand. It's okay, कुछ और हो जाएगा, ये नहीं तो और मिल जाएंगे marketing opportunities. नहीं करना हमें यार. And I think that's what makes our story different from सब अब Shark Tank पे वही पाथ ले रहे हैं कि slam the judges and this and that. यार बट तुम चाहते तो थे अपना एपिसोड एयर होना है ना. लाइक तो कुछ तो गड़बड़ है. नहीं, आप भी मिलते हो उन लोगों से सबसे. तो सब वही पीआर अब स्टोरी हमारी वाली करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा पीआर नहीं था. यू नो व्हाई इट्स वर्किंग? बिकॉज इट्स ऑथेंटिक. क्योंकि वो सच है. हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है. ईमेल का जो हम लिख रहे हैं, जहाँ हम बोल रहे हैं मत एयर करो, हमने कॉल पे खुद बोला है. मेरी को फाउंडर ने खुद ट्राई किया अपने तरीके से लिखने का. उनको एक लॉन्ग ईमेल जब उन्होंने हमारा लोगो मांगा कि अब हम पक्का एयर हो रहे हैं, कि देखो प्लीज़ अच्छा एक काम करो, तुमने अगर डिसाइड ही कर लिया कि तुम्हारे अंडर नहीं है, चैनल के अंडर, तुम प्लीज़ इतना हमारे कंपेटिटर को फुटेज दिया है वो सारा हटा दो. अच्छा. बिकॉज आई टोल्ड देम इट इज अनफेयर. सो शी wrote it because she's a better writer between both of us. So she put it point by point as to why they should remove it. Maybe that was their ethos, or they removed it because of our email, but that was removed. So कुछ तो conversation था, और फिर जब वो episode air हुआ, we actually didn't do anything negative. I think we have been forced to talk about our experience. Why I still believe we didn't do any negative is because the first thing we were like, यार ये तो एयर कर रहे हैं, इन्होंने तो प्रोमो डाल दिया फ्राइडे को, तो लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. कुछ अपने वीडियोस बनाते हैं. और मैंने पहला वीडियो क्या बनाया? कुछ भी नहीं. मैं नेशनल टेलीविजन पे हंसते हुए बोल रही हूँ बैंक में कितना है, 0. अभी भी हंसी आ रही है. नहीं, इसको रिक्रिएट करते ना एक बार. मैं आपसे पूछता हूँ, आपके टीम में कितने लोग हैं? 0. नहीं, ऐसे तो नहीं. आप कैसे था? दुख होता है, मुझे बहुत पसंद है मेरी टीम. और कितने पैसा के पास? 0. इसमें एक YouTube पे कमेंट भी आया था, उसने टाइम स्टैम्प लिखा था. उसने लिखा था, दिस इज द कॉन्फिडेंस आई वांट इन लाइफ. कि इतना उसमें होके भी एकदम खुशी खुशी 0. यार मतलब हंस ही सकते हैं ना अब अपने हालात पे, और कर भी क्या सकते हैं. तो बट आई थिंक दैट इज योर हैप्पी गो लकी नेचर. दैट इज यू नॉट रियली बी. क्या ही करे, मतलब 0 है तो है यार, सबके होते हैं. इन सबके 0 हो चुके हैं. अच्छा. तभी तो अगर 0 नहीं होंगे तो आगे कैसे और फंड रेज करेंगे? तो हम शार्क टैंक पे क्यों आते? बहुत पैसे होते. तो मुझे ये बताओ. अब आप मेरे को एक बात बताओ. so many things went wrong. ठीक है, शार्क से का एक्सपीरियंस, शार्क टैंक के बाद का एक्सपीरियंस. नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं आपको यही बोल रही हूँ. अच्छा चलो, अच्छा आई विल रीफ्रेज माय क्वेश्चन. हाँ जी. so many things seem wrong. या बट आपका बिजनेस बिल्ड होने में भी कुछ तो फेलियर्स आए, आपने भी एडमिट करा. लर्निंग, इतने फेलियर्स हैं यार. तो आपके हिसाब से गलती एज फाउंडर्स कहाँ हुई? कि यार गलतियों को ग्लोरीफाई करने से मतलब क्या? आप मेरे को पैसे दे देंगे? ये बताइए. आप गलतियों को क्यों ग्लोरीफाई करें यार? देखो ना हमने क्या क्या अचीव किया है, वही तो बताने आए हैं वहाँ पे. या गलतियों का पिटारा खोलने आए हैं कि 7th ग्रेड में देखो मैंने ना एक्टिंग करी थी सिक होने की, और मैं स्कूल नहीं गई थी, तो मेरी वहाँ मैथ क्लास मिस हो गई थी, इसलिए गड़बड़ हो गई है हमारी. ये क्या बात हुई? ये कब आया? मैं बोल रही हूँ ऐसे ही सुना रहे हो कि गलतियों का तो ऐसे तो फिर आई एम श्योर हर इंसान गलतियों का दिक्कत है. मेरा मैं नहीं पूछ रहा हूँ कितनी गलतियां क्यों दिखाई, मैं पूछ रहा हूँ कि एज फाउंडर्स, हटा दो आप शार्क टैंक वगैरह, एज फाउंडर्स वेयर डू यू थिंक वी वेंट रॉन्ग कि हमारा मार्केटिंग का खर्चा सारा उड़ गया, फिर शार्क्स ने भी इतना रोस्ट कर दिया, फिर लोग भी इतना बोल रहे हैं. मैं सारी शेयर नहीं करना चाहती लर्निंग्स, क्योंकि हमें पहले इम्प्लीमेंट करना है, बट बहुत सारी हैं. मैं गलतियां कुछ 1-2 गलतियां शेयर करती हूँ जहाँ हम गलत चले गए. आई वुड से जहाँ हमें थोड़ा सा एक, और वो हर एंटरप्रेन्योर में होता है, ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बनाया है कि कभी तो एड लर्निंग फेज से निकलेगी, कभी तो इतना अच्छा रोआस आएगा कि बात बन जाएगी. और वो बनी. हाँ, पिछले अगस्त जिस चीज़ पे मेरा 0.2 रोआस था ना, वो वहाँ पे बात वहाँ तक पहुँची नहीं, बट वो 4x रोआस दे रही थी. अच्छा. तो चीज़ों में वक्त लगता है. 8 महीने लगे, बट मिला, उसका ड्यू वो मिला. राइट. तो बट अगर आपका बहुत बड़ी गलती थी. अगर आपका प्रोडक्ट इतना सॉलिड है
और एक पॉइंट के बाद आपका रॉस भी अच्छा आने लग गया था, तो फिर आपका मार्केटिंग बंद होने के बाद एकदम सेल क्यों ड्रॉप हो गया? यार क्योंकि और भी एस्पेक्ट्स लगते हैं सेल्स करने में, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। देखो आप इतनी बड़ी मार्केटिंग कंपनी चलाते हो, आपको तो पता ही है कि एजेंसी की अपनी कमीशन होती है जो कंपनी डे 1 से ही। थैंक यू फॉर द प्रमोशन गाइस, जिन मार्केटिंग कंपनी की बात हो रही है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो। आई एम श्योर ही हैज सो मेनी लर्निंग्स, बिकॉज ये इतने लोगों से बात कर रहे हैं ना, मुझे तो आपके ब्रेन में घुसना है और जानना है कि और बताओ क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। आप जब पॉडकास्ट शुरू करोगे तो मैं आ जाऊंगा। हमारा पॉडकास्ट है, सीजन 6 तक पहुंच चुका है। इट्स कॉल्ड लिवास्ते, जहाँ कनुप्रिया और मैं बातें करते हैं। अच्छा, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है वैसे काफी, एग्जैक्टली। तो ये डे 1 से है। जब हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे ना, हम कभी भी शांत नहीं रहे। हम फ्रंट एंड पे अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते रहे, हम बातें करते रहे कि हम विमेन से, दूसरी विमेन से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो कंटेंट स्पॉटिफाई वगैरह पे शेयर करते रहे। अच्छा, तो हम एक भी दिन खाली नहीं बैठे। वाई आई थिंक इतना ज़्यादा इसका हा हुआ है हर चीज़ का, वो इसलिए हुआ है बिकॉज आयुष्मान आज मेरे को आई डोंट नो 1045 डेज हो गए हैं टू वर्क ऑन दिस ब्रांड एवरी सिंगल डे। अच्छा, आपको एग्जैक्ट याद है? एवरी सिंगल डे, ऑन अ सैटरडे, ऑन अ संडे, माई टीम विल वाउच फॉर दिस, दैट जो बाय द वे अब हमारे साथ नहीं है बट तब भी हमारे साथ फ्री में भी काम करती है। अच्छा, तो कुछ तो सही कर रहे होंगे। My team will vouch for this. When I say I have a team, I actually have the same people. Now they take salary from somewhere else and support us here. अच्छा, yeah. So so हम इतने दिन रात काम करते रहे कि जब मैं हॉस्पिटल में थी, right before giving birth, I was on calls like a regular day. I was plugged in. I was on. And I still remember my product head at that time said, "Why are you here on this call? I can't believe you're on this call." I said, and he's a man, and still he had context. And I was like, "Fir, yaar, this is all I know in life. मुझे काम ही करना आता है." You know, that's what I'm best at. Motherhood तो अभी बच्चा पैदा होने के बाद समझ आया कि you know, you learn on the job. So I said, this comes naturally to me कि मेरे कैलेंडर पे ये था, मैंने प्लग इन कर लिया, because that's what I do every day. So yeah, I'm working on a Sunday, यार, I'm working on a Saturday, and every entrepreneur does. मुझे यही आता है। और उस चीज को अगर डीक्रेडिट कर दिया जाए तो मैं क्यों शांत रहूंगी? क्यों I wouldn't have a mental breakdown? So something really big must have been said without having context is why I had a mental breakdown. Still, I was calm about it. I wrote emails. They, again, coming back to what we were discussing, मैंने वीडियो डाला 0 वाला, एक रिएक्शन, उसमें भी कमेंट्स दिखाए कि लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। तब तक चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, बट फिर जब मैंने वो जो बात मुझे विनीता की जो उन्होंने प्रोमो में यूज की, उनको लगा बड़ा TRP वर्दी है, यू नो, ऐसे बोलना कि आसानी से फंडिंग, जो कि हमारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। आसानी से फंडिंग, यार मुझे 15 साल लगे हैं ये सीड राउंड रेज करने में। आप समझो, आप वो क्यों समझ रहे हो? एवरी मोमेंट इन लाइफ लेड मी टुवर्ड्स इट, इज व्हाई आई रीच्ड हियर। नथिंग इज ओवरनाइट, राइट? आपके जिस वीडियो पे मिलियन व्यूज हैं, वो भी 3 साल के बाद है। देखो, It's not like एक वीडियो डालने तो आई एम श्योर वहाँ कमेंट्स आते होंगे, ओवरनाइट सक्सेस, मिलियन व्यूज आ गए, व्हाटएवर। तो 15 साल के बाद इतना बड़ा, it's the largest seed round raised in D2C pre-revenue by a woman. अच्छा, yeah, that is great. So to decredit it and use that in promo, मैंने उसी पे रिएक्शन वीडियो बनाया कि यार universally 1.9% of female businesses get funded. अच्छा, ओके। सिर्फ फैक्ट यूज किया और बोला कि आप क्या बोल रहे हो कि हमें आसानी से मिल गया। मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ उस टाइम पे यूज भी नहीं। तो फिर ये शार्क टैंक वालों ने ही हटवा दिया? फिर मैंने एक और वीडियो डाला। अच्छा। वो वीडियो चल रहा था, फिर मैंने एक और वीडियो डाला जिसमें जो हमारा जिस दिन शो आया वो उसके बाद डाला, जब वो नमिता कहती कि हमने 10 करोड़ मार्केटिंग पे खर्च किए। वो क्लैरिफाई करना मुझे लगता है ब्रांड के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा। यार देखो, ये गलत है, क्योंकि ऑडियंस है ना थोड़ा ही सुनती है, उनका इतना ध्यान नहीं होता है। तो उन्होंने ये नहीं सुना कि उन्होंने बोला है लगभग, उन्होंने मतलब पूरा समराइज किया है कि देखो तुमने ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग, उन्होंने सिर्फ 10 करोड़ सुन लिया। मैंने भी यही सुना, लाइक मेरे को भी सुन के ही लगा कि पूरा 10 करोड़ मार्केटिंग में गया है।
यार आप तो बिजनेसमैन हो, बट एपिसोड में यही क्या बोल रहे हो यार, बट एपिसोड में यही अभी तो क्यों एपिसोड के पूरे एंड में डिस्कस हो रहा है, अरे 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री इन्होंने सेल नहीं किया, मैं तो घर घर जाके बेच देती। मतलब वो सब तो 1.5 करोड़ कहाँ से आए वो? बाय 10 आई डोंट मीन कि एकदम 20,000 लेगिंग्स बेची है मैंने, वो कहाँ से आई? क्या यार, सिंपल मैथ है। मतलब आप जो करते हो वो सारा पैसा घर से पैसा मिलता है कि ये लीजिए, जब आप स्कूल में जाते हो कैंटीन के लिए, तो कैंटीन में सारा आप छोले भी खर्च कर देते हो, साथ में भटूरे भी लेते हो। ट्रू बेसिक यार, क्या बोल रहे हो यार, मतलब कुछ भी। इसके तो कितने बेटर एग्जाम्पल, लाइक मेरी टीम जो थी, जो हम लोग एक पॉइंट पे 25 लोगों की टीम थी 2 सिटीज में, इतना अच्छा टैलेंट, सब कुछ। मैं खुद कह रही हूँ कि हमने फेसबुक इटसेल्फ पे 1 करोड़ रुपए उड़ाया है, और वो सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, तो उसका 10x कर दोगे? इट वॉज वेरी बेसिक, आई जस्ट थॉट इट वॉज द राइट वे टू पॉइंट आउट कि देखो, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन जो तुमने पोस्टर पे यूज किया विनीता और मेरी शक्ल लगा के, वो नमिता दिखा रही है। तो आई थिंक वो वीडियो कुछ कंफ्यूजन, सोनी ने ही अपना पीआर कराया, दिस इज क्लिकबेट, इतना पीआर कराया उस वीडियो पे उन्होंने कि मैंने नमिता को स्लैम किया है एंड दिस एंड दैट, यू नो, बट द जोक्स ऑन देम। व्हाई? बिकॉज वही तो वीडियोस उन्होंने ब्लॉक करा दिए। तो आर्टिकल जब लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसमें वो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम का एम्बेडेड है, जब वो उस पर क्लिक करते हैं, इट लीड्स टू नथिंग। वो कह रहा है दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड। तो तुमने वो आर्टिकल्स क्यों डलवाए? बिकॉज इवन दे कुड नॉट फोरसी कि पीपल विल रेजोनेट विद माई वॉइस, दे कुड नॉट फोरसी कि ये वायरल जाएगा। Anything that goes viral has to be flagged because they want to control the emotion. That's where my anger restarted. मेरा जो एंगर था वो दिसंबर में ही शूट करके वहीं खत्म हो चुका था, but that's when I really lost it because I was like, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा रियल एस्टेट है, यहाँ मेरे अपने लोग हैं जिनको मैंने सालों से नर्चर किया है, तुम इसको क्यों ब्लॉक करोगे? इतने सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे जिसमें कितने लोगों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और मैं तो वो भी नहीं, मैं तो ह्यूमर यूज कर रही हूँ और बोल रही हूँ. So that's when I think I really felt like my hands are being tied. And I'm being let down by the entire PR media ecosystem. Okay. And that's when I felt the need to finally analyze everything that was said to me on the show. That's actually the first time I truly analyzed every statement that Vinita said to me. Achha. And realized I was right all along. It was said in bad taste. तो वैसे मैंने फिर आपकी कमेंट सेक्शन में भी देखा था, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आपके फेक फॉलोअर्स है, क्योंकि एंगेजमेंट इतना लो है, फॉलोअर इतने ज़्यादा है, तो इट्स वेरी लाइकली कि पेड फॉलोअर्स है. तो इज इट पेड या फिर सारा ऑर्गेनिकली ग्रोन है? पेड तो 2017 में 2000 फॉलोअर्स के लिए कुछ बहुत पैसे लग गए थे एक पोस्ट को ही प्रमोट करने में, उसके बाद तो कुछ पेड हुआ नहीं है. अच्छा. बट रेडिट वालों को है ना थोड़ा रिसर्च अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ किसी ने मैंने वो पढ़ा है थ्रेड जिसकी आप बात कर रहे हो, किसी ने एनालिसिस भी डाला है कि देखो इस वजह से है ना ये इतने % होना चाहिए एंगेजमेंट, इसका इतने % है. अच्छा. मैं इस एनालिसिस वाले से बोलना चाहती हूँ कि भाई कोई भी बड़ी ब्रांड उठा के देख लो. अच्छा. इतने घटिया एंगेजमेंट है ना, और वो तब भी बड़ी ब्रांड है. वो पता है क्यों है? एंगेजमेंट स्पाइक्स में रन करता है. ओके. तो जैसे लाइफ में 3-4 मोमेंट्स ही होती हैं जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मोमेंट्स होती हैं, और वो रोज रोज नहीं आती है. दैट्स एग्जैक्टली हाउ स्पाइक वर्क्स. जब शार्क टैंक के वीडियोस डाले स्पाइक हुआ, वो कुछ क्वालिटी स्पाइक नहीं था. इनफैक्ट आई विल शो यू, इट्स शोइंग मी आई हैव 35,000 स्पैमर्स. क्या आपके भी इंस्टा पे ऐसा दिखता है? मुझे नहीं. स्पैमर्स? यस. स्पैमर कैसे दिखता है? स्पैमर्स जब आप फॉलोअर्स पे जाते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने अपने फॉलोअर्स पब्लिक नहीं बनाए हुए हैं. अच्छा, पोटेंशियल स्पैम 3400 नहीं तो कितने ही हो जाएंगे यार स्पैमर्स. वही तो मैं कह रही हूँ कि क्या ही हो जाएगा फेक, कितना ही फेक हो जाएगा. और अगर हो सकता है तो आप लोग भी कर लीजिए. फिर तो आप बहुत गधे हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा, कि आपको वो तो क्या आप बहुत स्मार्ट हो कि आपने करा है? आपको तो मैंने प्रूफ दिखा दिया है. आप बताओ भाई, मैं तो प्रूफ देख के आया हूँ कितने ही स्पैमर्स हैं. तो मुझे भी नहीं पता ये 3000 जो भी स्पैमर्स है ये आए कहाँ से हैं, कौन है ये. मेरे रेडिट वाले लग रहे हैं. अच्छा. ओके. तो वही खुद बन के वही एलिगेशन डाल रहे हैं आप कह रहे हो. आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैव डन मार्केटिंग फॉर सो लॉन्ग इन माय लाइफ
एक टाइम था हम लिटरली, ये हमारा कोर बिजनेस था कि ब्रांड्स की सोशल एंगेजमेंट बढ़ाना। उस टाइम पे हमने इतने फेसबुक पे वो जो पूरा सिग्नल्स होता था, एक फेसबुक सिग्नल्स की, जैसे अब एल्गो है ना इंस्टा का, कि कैसे कैसे की शेयर से ज़्यादा रीच बढ़ती है और सेव से ज़्यादा रीच बढ़ती है, विच कीप्स चेंजिंग एवरी ईयर, एंड एम्पलीफाई एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स टेल यू हाउ दैट वर्क्स। बट फेसबुक पे एक चीज़ होती थी, सिग्नल, मुझे नहीं पता अब रेलिवेंट है कि नहीं, बट वो 9 स्टेप्स थे कि कैसे वो एक पोस्ट को रेट करते थे हाईएस्ट। तो हमने उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स उठा के देखी थी, इंडियन ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स, इवन इफ यू पिक अप लाइक आई डोंट नो एनी ब्रांड फ्रॉम द LVMH ग्रुप, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरी ब्रांड्स, राइट, ब्रांड हाउसेस, बहुत लो एंगेजमेंट है, कमेंट्स बहुत लो हैं। तो कैसे हैं उनके 1 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स, कैसे हैं? क्योंकि वो स्पाइक आया, उन्होंने कोई कैंपेन की, वो स्पाइक आया और फिर you know people move on, they just browse through it, वो unfollow करना, they forget whatever। तो भाई यही है, अब जो समझना समझ लो। fair enough। अभी अगर मैं एकदम पहले क्वेश्चन पे आऊँ वापस, जो पॉडकास्ट में पूछा था, डू यू रिमेम्बर क्या था पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने कहा था कि अच्छी चल रही है मुझे सब आपने कहा था आई विल कम बैक टू दिस, क्या क्वेश्चन था? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि शार्क टैंक ब्रांड से यूजुअली शार्क टैंक के एपिसोड के बाद सेल अचानक से स्पाइक आ जाता है, तो आपने क्या चेंज देखा इन टर्म्स ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग सोल्ड? आयुष्मान, मैंने तो मतलब नेशनल टेलीविजन पे बोला है यार कि हमारे बैंक अकाउंट में 0 है, हमारी सेल्स 1.7 लाख तक जा चुकी हैं। तो एपिसोड के बाद बट लोग आपके वेबसाइट पे आके खरीदे होंगे ना? एग्जैक्टली। तो हमारा सेल 10x हुआ है। 10x हुआ। लेट मी टेल यू, हमारा एपिसोड आया था 21 को, फेब को, and I remember that it not because it was traumatizing, because it's also my daughter's born on a 21st, so I track okay every month when 21st comes, इसलिए मुझे वो डेट याद रह गई। और कुछ 15 दिन हुए होंगे आए अब। अच्छा। तो जो वो गाने गा रहे हैं ब्रांड्स के कि बड़ा ग्रोथ हुआ है और बड़ा ये हुआ है शार्क टैंक की वजह से, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा होता है। अच्छा। ठीक है, और मेरे पास थोड़ी इनसाइट भी है दूसरी ब्रांड में। इट्स ऑल ऑल्सो योर सेल्फ पुश। ये वो ब्रांड्स हैं जो साथ में मार्केटिंग स्पेंड्स भी कर रही हैं, तब जाके उनका इतना ग्रोथ हो रहा है। हमारा वही ग्रोथ 2 हफ्तों में हुआ, और लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर अ मिड लग्जरी प्राइसिंग ब्रांड, which is a very difficult place to crack with Shark Tank, very difficult, because Shark Tank के जो viewers हैं वो ज़्यादातर जो मुझे नहीं पता इसकी insights, but I think where the mass is वो है, and they would not prefer that kind of mid luxury pricing, और तो भी हमारी सेल्स हो रही है। तो आई थिंक मैं अमन की बात से अग्री करती हूँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है। अच्छा, तो 10x आपके सेल हुए, मतलब 17 से 20 लाख का लगभग आपने सेल करा होगा इन द पास्ट 30 डेज, मान लो अभी 20 दिन हो गए वैसे आपके उसको आए हुए, एंड यू आर सेइंग कि शार्क टैंक के कारण नहीं हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो इतना हमने ऑथेंटिसिटी दिखाया और ब्रेवरी दिखाई कि यार देखा जाएगा, मिलते रहेंगे ये लोग, बहुत लोग मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स द वुमेन इन क्वेश्चन, उनके पीछे बहुत बड़ी फंड्स हैं जो उनकी कंपनी को सपोर्ट करती है। सो आई एम अवेयर, मुझे ये शार्क टैंक के पिक्चर्स जो मैसेजेस करते रहते हैं कि आपको अपना सोचना चाहिए, बड़ा गलत पाथ ले रहे हो, यार क्या गलत पाथ ले रहे हैं? One of you is showing bravery, just support। क्या मतलब क्या गलत पाथ ले रहे, कौन कह रहा है आपको? मेरे को एक्चुअली 2-3 पिक्चर्स ने बोला है कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होना है। इन सब एज इन एग्जैक्ट, आप पूछो यार कौन सी चीजें, मैंने तो जैसे उन्होंने रिएक्शन वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम वगैरह, ओके, हाँ, कि आप अपनी ब्रांड पे फोकस करो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ब्रांड पे ही तो फोकस हुआ, और हमारे पास तो एक पैसा है नहीं खर्च करने को, तो हमें तो ऑर्गेनिकली ही करना पड़ा है। और सोचो अगर मैं इस पे रीटारगेटिंग एड्स चला देती तो कितना सही होता। ट्रू ट्रू ट्रू। So we're doing all of this organically, and we're trying to do our best। हम उसी तरीके से उसी वाइब को सेल कर रहे हैं, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर सेल्फ रिस्पेक्ट दिस टाइम, बिकॉज वो हमने वहां जाके शूट में कॉम्प्रोमाइज कर लिया।
So maybe not the sales, but how has your personal life changed after Shark Tank? Is it like कि लोग अब आपको पहचान रहे हैं कि मैंने आपका Shark Tank एपिसोड देखा है? सब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो लोग पहचान रहे हैं, मे बी आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि पहचान रहे हैं लेकिन लोग बिल्कुल पहचान रहे हैं. अच्छा, क्या कुछ बताओ, बिल्कुल पहचान रहे हैं, which is such a, I think it's very cute. You know, क्योंकि मैं जैसे कि एक पार्क रोज जाती हूँ अपने बच्चे को लेके, तो वहाँ के मुझे गार्ड ने बोला अच्छा कि आप टीवी पे आए हो. And I think it's cute because now I feel so embarrassed crossing him every day because he's giving me a smile and कि आप टीवी पे आए हो. मैं आपका फैन हूँ. हाँ, तो it's cute. पहचान रहे हैं, बिल्कुल पहचान रहे हैं. सिर्फ आधे लोग टीवी पे आए उसे पहचान रहे हैं. कमाल की बात है, मेरे खुद के दोस्तों ने लिखा है दिल्ली से, जो आधों ने आज तक शार्क टैंक नहीं देखा, वो कह रहे हैं यार हमने भी तेरी वजह से, तेरे वीडियोस की वजह से शार्क टैंक देख लिया. अच्छा तो आपके कारण शार्क टैंक से आपके व्यूज नहीं बढ़े, बट आपके कारण शार्क टैंक के व्यूज बढ़ गए. आप कह रहे हो ये? डिनाई नहीं कर रहे आप, डिनाई नहीं कर रहे आप. बट इंटरेस्टिंग, आई थिंक पिछले 3 सीजन्स में से डेफिनेटली ये एक पहला था, एक पहल थी जो मैंने की है कि देखो जो उस साइड है उनकी भी आवाज़ हो सकती है, वो भी इंसान है. And my example is not just for Shark Tank. It is for every goddamn reality show out there. And I'll say it again, I've said it in multiple interviews कि आप फनी होके और काइंडनेस से भी एक ब्रांड की ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. एक इंसान की ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. Your contribution need not be negative to create TRP. एंड बहुत ही अच्छे वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. मैं वहाँ गई थी अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करने. यस, तो आप कुछ अच्छा बोल के हमें रिजेक्ट कर देते. आपका रिजेक्शन सराखों पे और हम वहाँ से प्यार से निकल जाते. Fair enough. That's my message, that we all have self-respect and some of us are brave enough to stand for it. I'm the chosen one. Definitely. Thank you so much for this message. Thank you so much for taking out time for this podcast. Thank you for having me. I hope guys आपको ये episode once again काफी अच्छा लगा हो, and do let me know in the comment section की which is the next Shark Tank brand that you want to see on this podcast. Till then, keep hustling, keep making money and live Aaste. Thank you so much.